मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उपमंडल पिहोवा में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा 22 स्टॉल लगाए गए। मेले में प्रशासन द्वारा लगभग 1832 परिवारों को चिन्हित करके लाभान्वित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने मेले का उद्घाटन किया। अंत्योदय मेला गरीब वर्ग के लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सदियों से हमारी संस्कृति में गरीब वर्ग की मदद करने की परंपरा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इसके लिए परिवार को इकाई माना है और सबसे गरीब परिवारों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर ईमानदारी से काम हो रहा है। विकास के साथ साथ सबको रोजगार मिले और रोजगार से उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हो, इसी के दृष्टिगत उपमंडल पिहोवा में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 लाख रुपए से नीचे वार्षिक आय वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें विभिन्न स्कीमों का लाभ देने के लिए जो अनूठी पहल की है, इससे निसंदेह गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा होगा और वे स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर ज्यादातर लोग रोजगार, स्किल डेवलपमेंट तथा स्वरोजगार हेतु ऋण लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दिए गए। स्टॉलों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न विभागों की स्कीमों के तहत किसी न किसी स्कीम से लाभान्वित किया जा रहा है। सोनू राम ने बताया कि पात्र व्यक्ति को किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पैन नंबर, आधार नंबर, परिवार पहचान पत्र और किसी भी बैंक का अकाउंट सहित सभी डॉक्यूमेंट अनिवार्य होने चाहिए। उन्होंने विभागों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिस भी लाभार्थी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है, उनसे मौके पर डॉक्यूमेंट मंगवा लें तथा स्कीम का लाभ देने के लिए आवेदन अवश्य स्वीकार कर लिया जाए। कोई भी व्यक्ति खाली न जाए, तभी मेले का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे सरकारी स्कीम का लाभ देने के लिए लाभार्थी के सभी कागजात पूरे करें। जिसका बैंक खाता नहीं है, उसका खाता भी खोल दिया जाए ताकि गरीब ग्रामीण व्यक्ति स्कीम का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों की पूरी काउंसलिंग कर उन्हें प्रेरित करना जरूरी है ताकि वे योजनाओं का लाभ लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा अध्यापक उपस्थित थे। अंत्योदय मेले का अवलोकन किया है, तो इस मेले में कितने स्टॉल लगाए हैं और कितने लोग यहाँ पे बुलाए गए हैं सर? इसके बारे में देखिए, ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो मेले लगाए जा रहे हैं, तो इसमें जो परिवार पहचान पत्र में जिनकी 50,000 से कम सालाना आय है उनको इनवाइट किया गया है। तो ये लिस्ट हमें जो हेडक्वार्टर पे डिपार्टमेंट है वहीं से आई है। 1800 के करीब ब्लॉक के हैं और 250 के करीब MC के हैं। तो इसके लिए हमने वेलकम डेस्क, काउंसलिंग डेस्क और विभिन्न डिपार्टमेंट के डेस्क लगे। जी सर, तो क्या ऑन दी स्पॉट उनकी समस्याओं का हल होता है? नहीं, इसमें स्कीम का डिज़ाइन इस तरह है कि जिसकी इनकम 50,000 से कम है तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उनको कोई काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई गाय भैंस का लोन लेना चाहता है वो ले सकता है, कोई महिला विभाग से कोई लोन लेना चाहता है सिलाई का काम करने के लिए। तो बेसिकली लोगों की एम्प्लॉयमेंट देके उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है।